हेलो बालकों। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं। बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड ने इस बार रिलीज कर दिया हुआ है। तुम्हारा अच्छा खासा टाइम हो गया, बट एग्जामिनेशन हमारा होने वाला है 20 तारीख से। तो उसने जो सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ था उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और तू भी थोड़ा सा फ्रेश हो जा फटाफट से। और 20 तारीख से एग्जामिनेशन है तो उसके लिए तैयारी करना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अपन। तो बेसिक बात सीधे सीधे से है, समझ लो सब कोई। एक क्लास 11 का जो एग्जामिनेशन होता है तुम्हारा, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये सबको पता होगा। ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। 40 क्वेश्चंस ही आएंगे टोटल। ठीक, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करना है। और एक बात ध्यान रख ले, तुम्हारे फायदे की बात है, जो कि यहाँ पर पॉइंट है कि किसी भी आंसर के लिए, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये बात तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। और हर एक तुम्हारा क्वेश्चन एक 1 मार्क का होगा। चल बेटा, सबसे पहला सवाल, सबसे बहुत ही आसान सा सवाल है हमारे पास, और वो ये है, वो ये है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2OH। CH3 CH3 CH2 बेटे OH लगा हुआ है ना। अगर OH लिखा हुआ रहे तो ये तुम्हारा अल्कोहल होता है, वर्ड लगेगा ऑल। अगर तुम्हारा CHO होता है तो ये होता है अल्डिहाइड, AL। अगर तुम्हारा COOH लिखा हुआ है तो ये तुम्हारा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसे अपन बोलेंगे ओइक एसिड लगा हुआ होगा उसमें। क्लियर है ये बातें? ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज है? इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। बेटे यहाँ पर कितने तेरे पास कार्बन है? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप। सो ये हो गया तुम्हारा प्रोपेनॉल। हो गया ना भाई मेरे? ये हो गया प्रोपेनॉल। अगला, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन इज। हाइड्रोकार्बन कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें बॉन्ड तोड़ने की क्षमता होगी ज्यादा, वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ब्रोमीन तुम्हारा हेलोजन एटम। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके पास है? अल्काइन के पास। तो अल्काइन के पास ज्यादा क्षमता हो गई तुम्हारे रिएक्टिविटी के लिए। और इसका ऑर्डर आप लिख ले, याद कर ले, ध्यान में रख ले कि अल्केन ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ रिएक्टिविटी बोला तो अपन रिएक्टिविटी ही लिख देते हैं मेरे भाई। ठीक है। तो अल्केन इज लो लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, इज लेस रिएक्टिव देन अल्काइन। सो द आंसर इज एथाइन। उम्मीद है क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बेटे? अगला क्वेश्चन है कि द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5। तुम सब सारे के सारे बच्चों का सबसे आसान और ये सबसे पसंदीदा सवाल मोलारिटी का होता है। ठीक है। तो मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है बेटे? मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है तेरा? हाँ, मोलारिटी का डेफिनेशन होता है सर, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। यही होता है ना बच्चे? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 5 मोल दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर दिया है मेरे भाई। वॉल्यूम इन सॉल्यूशन रहेगा जो लीटर में रहेगा। अगर यही मिलीलीटर में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है। अगर यही मिलीलीटर में होता तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर सी बात है? तो 5/2 2.5, और मोल पर लीटर को अपन मोलर भी लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में है आपके? अच्छी बात है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला? अरे 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 अरे, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन? आसान सवाल है, आसान सा, ध्यान से समझ। ठीक है। कभी भी इंपेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज से निकालने आए तो तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है। करना क्या है? 40 कितने बेटे? कार्बन का, कार्बन 40% है, 40 तुम्हारा कार्बन का मास लिख दे, एटॉमिक मास 12 हो गया। 40/12। अगला तुम्हारा 40/12 कितने आ जाएगा? बढ़ते जाते 3.33।
हो गया। अगला तुम्हारा कार्बन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं बेटे? हाइड्रोजन है तुम्हारा 6.7, तो 6.7 बाई 1 दैट इज 6.7। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 53, तो 53 पॉइंट 3 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16। तो यहाँ लिख दे 16, तुम्हारा आएगा 48 3.33। तो आप गौर से देखो बच्चे मेरे, गौर से समझिए इस बात को कि हमारे पास हो गया है, हमारे पास हो गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेशियोज आर समथिंग लाइक 3.33, 6.7 एंड 3.33। अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला तो यही बोलता है ना कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का ही होना चाहिए तुम्हारा, तो 3 2 1 2 1 होगा या ना? हाँ होगा ना? क्लियर बता दो, धीरे से समझा देता हूँ, तुम ध्यान से सुन ले कि 3 6 3 इसको 3.33 से डिवाइड कर देंगे दोनों सबको। दिस इज डिवाइडेड बाय 3.33, दिस इज डिवाइडेड बाय 3.33, दिस वन इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3.33, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए भाई। तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 1। सो आंसर इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सो CH2O इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी निकालना होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कभी भी अगर तुझे निकालना होगा परसेंटेज से, तो आपको करना क्या चीज है? परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, एंड उसके बाद उसे स्मॉलेस्ट रेशियो में ले आइए। आगे बढ़ते बेटे, अगला कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल विथ n इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू होता है, इज इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू कितना बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अगर यही पूछा होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल के बजाय इलेक्ट्रॉन लिखा रहता, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है बेटा 2n स्क्वायर, तो वो हो जाता तुम्हारा 18। ठीक है? ठीक है, ये बात ध्यान में रख ले। इधर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल विद n इज इक्वल्स टू 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर, और तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर होता है। खैर हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया, जो कि तुम्हारा हो गया 3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। आगे बढ़ो। The bond angle in NH3 is approximately, the bond angle in NH3 is approximately 107, 107। The bond angle in NH3 is approximately 107। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? कोई आपत्ति इसमें नहीं? याद कर ले इस वैल्यू को, तुम्हें जरूरत पड़ेगा, ध्यान में रखना। ये वाले पोर्शन समझ, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की तो हमारी चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग से, यहां से तो क्वेश्चन तेरा हर बार आएगा, हर हाल में यहां से क्वेश्चन आएगा। यहां से ये तुम्हारे 3 पेजेस यहां पर है, इन क्वेश्चन से मतलब सॉरी इन पेजेस से तुम्हारे पास सवाल आना ही आना है, ये तय है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें ना होनी चाहिए। 107 कोई दिक्कत? चलो शाबाश। तो तुझे क्या कर लेना है कि इतने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इस पेपर में तुम्हारे डले हुए हैं, इस पेज पर जितने भी तुम्हारे एग्जाम्पल्स डले हुए हैं और उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं और उसके शेप और साइज लिखे हुए हैं, भाई वो तू कर ले, वो तू कर ले, तेरा आना ही आना है, तय है। यहाँ से एक क्वेश्चन है, एक से अधिक भी सवाल यहाँ से आएंगे, आप कर लीजिए इसे। अगला, द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबशन रिएक्शन इज -285, -285 हीट कंबशन। देखो व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, जब भी वाटर तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर तुम कंबाइन कंबशन ऑफ कंबशन इन कंबशन में तुम्हारा क्या होता है? हीट रिलीज होता है। जब हीट रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक में तुम्हारा जो रखोगे वो साइन और नेगेटिव का रखोगे, और यहाँ पर होता है -285.8, तो तुम्हारा यहाँ पर -285 अपन लेके चलते हैं आराम से। कोई आपत्ति इसमें तेरा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है ये बात? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा, द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस, द कंजुगेट एसिड कौन सा है भाई इसमें? तो कंजुगेट एसिड का मतलब सिंपल सी बात है कि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज अगर गेन करेगा तो एक एसिड बनाएगा।
सीधा 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 समझ, पूरे के पूरे डेफिनेशन में तुझे घुसने की जरूरत नहीं है, हम अभी यहाँ उतना करेंगे जितना हमारी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा कि H प्लस आयन रिलीज गेन करके, H प्लस आयन गेन करके वो क्या बना है, एसिड बना है। ठीक, कॉन्जुगेट एसिड होगा। और कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, जो OH माइनस गेन करके वो तुम्हारा बेस बना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड भाई हाइड्रोजन आयन गेन करके वो एसिड बनाएगा। तो HCO3 माइनस अगर हाइड्रोजन गेन करता है, HCO3 माइनस अगर हाइड्रोजन गेन करता है, हाइड्रोजन आयन गेन करता है, तो ये बनाएगा H2CO3 मेरे भाई। सो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड तुम्हारा हो गया H2CO3। क्लियर है? चल आगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन? अरे अच्छा सवाल, तुम सब बच्चों का पसंदीदा। आयरन का Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जिसका नहीं पता उसे एक्स मान लेंगे। Fe का तो नहीं पता है भाई, एक्स मान लिया हमने, हाँ या ना? ठीक, अब उसमें मल्टीप्लाई करो 2, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 2 Fe है, और प्लस में अपन लिखेंगे 3 ये वाला ऑक्सीजन की संख्या, और लिखेंगे ऑक्सीजन का चार्ज जो कि है ऑक्सीडेशन तो -2, और टोटल चार्ज इस पे कितना है, 0 का है, तो इक्वल्स टू 0 लिख दे मेरे भाई। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 हो गया, देन x इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे भाई, +3 हो गया। कोई आपत्ति है इसमें? नहीं है, सो द आंसर इज +3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड? अभी तो बताया तुझे, अल्डिहाइड क्या चीज, OH रहेगा तो अल्कोहल होगा भाई, CHO होगा तो अल्डिहाइड होगा। हाँ, OH ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तुम्हारा ये खत्म हो गया भाई, CHO अल्डिहाइड है, CHO क्या है, अल्डिहाइड है ना? और उसके बाद तुम्हारा सी, ये तुम्हारा COOH ये तुम्हारा क्या चीज है भाई, ये COH ये तुम्हारा ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, ये अल्कोहल और ये तुम्हारा अल्डिहाइड है ना? और NH2 तुम्हारा अमाइन ग्रुप कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है, अमाइन ग्रुप कहलाता है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। Which of the following shows a रेजोनेंस इफेक्ट? Which of the following shows a resonance effect? तुझे पता है ना रेजोनेंस होता क्या है? हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेंस इफेक्ट तुम्हारा वही कंपाउंड तुम्हारे शो कर सकते हैं जो कि एक से अधिक अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं विद द सेम प्रॉपर्टी। अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज, यानी कि सीधे सीधे सी बात है कि अगर पूरी की पूरी चीजों को हम एक ही में रिप्रेजेंट, एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट ना कर पाए, एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट ना कर पाए, तो वो अलग तुम्हारा स्ट्रक्चर दिखाया जा सकता है। ठीक है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा तुम्हारा शो करेगा? एक बेंजीन है, इथेन है, देख इथेन का तो तुम जानते हो फॉर्मूला सीधे सीधे, है ना? CH3 इथेनॉल है भाई मेरे, CH3 CH2OH। ये कहाँ से तुम्हें अलग स्ट्रक्चर्स बना के देंगे मेरे भाई? ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के देंगे ही नहीं। और तुझे तो पहले से पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर अलग अलग बनाता है, हाँ कि ना? जैसे कि एक बच्चा ऐसे बनाएगा कि सर मैं यहाँ 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 डालूंगा, कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर हम यहाँ नहीं डाल करके मैं यहाँ डालूंगा, डबल बॉन्ड्स मैं यहाँ डालूंगा। और उसके बाद तुम्हारा कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे इन झंझटों में नहीं पढ़ना, मैं ये कर दूंगा। तो अब इसमें से गलत कौन है? कोई गलत नहीं है, सारे सही है। समझ रहा है ना बात को? तो एक ही बेंजीन है, सेम चीज है, पूरी की पूरी सेम है, स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, तो ये क्या रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, बेंजीन हमारा रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन? आज ये सीख करके जाए तुम्हारा, कोई भी कार्बन का अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का अगर तेरे से पूछे जाएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का अगर तुमसे पूछा जाता है क्या चीज, हाइब्रिडाइजेशन, तो आराम से तू कर लेगा। ध्यान से समझ, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा तुम्हारा sp3। कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3। क्या होगा, sp3। कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है तो तेरा हो जाएगा sp2। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sp। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? पक्की बात है? चलो शाबाश। एक और केस है तेरे पास, ठीक है, एक और केस है।
कि सर अगर मान लो कि आप कार्बन डबल बॉन्ड इधर भी है और कार्बन डबल बॉन्ड इधर भी है, तब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, उस समय भी हाइब्रिडाइजेशन तेरी sp ही होगी। ठीक है, ठीक, सारे केसेस क्लियर हो गए। तो यहां पर मेरे को क्या पूछा, इथीन पूछा है, इथीन में कार्बन की डबल बॉन्ड क्या होगी भाई, तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये रहा, इथीन तो यही होता है ना। और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया तेरे से, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, डबल बॉन्ड है sp2 होगा, तो आंसर इज sp2। क्लियर सी बात है, उम्मीद करते हैं क्लियर है। ठीक है, देख बच्चे वाले सवाल फिर से आगे मेरे, है ना, कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन है भाई तेरे यहाँ पे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन का मतलब प्रोप हो गया, और CHO मतलब अल्डिहाइड हो गया, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए अल लगेगा, तीन कार्बन के लिए प्रोप लगेगा, सो आंसर इज प्रोपेनल, है ना, प्रोपेनल। चल शाबाश। अगला, द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ इथीन, है ना, CH2 CH2 बनाया गया, उसके बाद रिएक्शन ऑफ विद हाइड्रोजन, ठीक है, H2 और इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ये है ना मेरे भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा करवा रहे हैं और निकेल के प्रेजेंस में, है ना, कैटालिटिक एडिशन आया ना, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर अल्कीन में हाइड्रोजन डालते हैं, अल्कीन में हाइड्रोजन डालते हैं और कैटलिस्ट के तौर पर प्लेटिनम प्लेडियम या निकेल लेते हैं, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है ना, हाइड्रोजन क्या होता है, जाके जुड़ जाता है ना, है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तुम्हारा जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। अगर हैलोजन जुड़ता तो कहलाता हैलोजिनेशन, समझ रहे हो बात को। अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता तो कहलाता नाइट्रेशन, ठीक है। अगर सल्फो ग्रुप जाकर के जुड़ता तो तुम्हारा कहता सल्फोनेशन। यहाँ पर हमारा जुड़ रहा है क्या चीज, हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है मेरे भाई, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, और प्रोडक्ट मेरा बनाएगा ये CH3CH3, ठीक है। अगर मैं अल्कीन में H2 डालू यानी हाइड्रोजन गैस, और प्लस में तुम्हारा निकेल के प्रेजेंस में या प्लैटिनम के प्रेजेंस में ये काम करवाऊंगा, तो मुझे अल्केन मिलेगा। अल्कीन प्लस H2 रिएक्ट करके देते हैं अल्केन, पर प्रेजेंस होता है Pt का या Pd का या Ni का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है तुम्हारा, ऐसा तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करे, उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन सिर्फ करेगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्लियर है ना। अब ये दो तरह के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तुम्हारा होता है जिसमें कार्बन, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड से हैं तो उन्हें बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्डेड अटैच सेचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि अल्केन तुम्हारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, एंड अनसेचुरेटेड जो तुम्हारे होंगे वो होगा अल्कीन और अल्काइन। जब ये बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भी जिक्र कर ही देते हैं कि अल्केन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, जनरली CnH2n+2 होगा, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n-2 होगा। ठीक है, आपके जहन में होगा, ये छोटी सी बात है, क्लास 10 में भी पढ़े और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हो इसका, तो दिक्कत वाली बात ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथाइन अल्काइन हो गया, अल्कीन हो गया, मीथेन, हियर इज योर अल्केन। ठीक है, बेंजीन तो तुम्हारा अनसैचुरेटेड ही है, डबल बॉन्ड उसमें 3 जगह पे है। ठीक है, अगला अगला, विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, which period of the periodic table contain noble gases helium, neon and argon, कौन सा पीरियड नोबल गैसेस हीलियम, नियोन और आर्गन को कंटेन करता है, तो आपका आंसर है पीरियड नंबर 1 में हीलियम होता है, पीरियड नंबर 2 में तुम्हारा नियोन होता है, और पीरियड नंबर 3 में तुम्हारा आर्गन होता है। ठीक है, इनका ग्रुप पूछा जाएगा कि नोबल गैस कौन सा ग्रुप में पाए जाते हैं,
नोबल गैस कौन सा ग्रुप? 18th ग्रुप में पाए जाते हैं। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या? पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। सर एमसीक्यू में तीनों आंसर कहां से हो सकते हैं? तो ऑल ऑफ दीज आंसर, ऑल ऑफ दीज भाई मेरे। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर है क्या? ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है मेरे भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। तो बॉन्ड डिसोसिएशन का सिंपल सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारा वो एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो कि तुम्हारे बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा, तोड़ेगा, अलग अलग कर देगा, तो उसको तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से बात को समझ। H2 दिया हुआ है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन दिया हुआ है Cl Cl सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 1 2 3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड, तुम्हें तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगाना पड़ेगा? तीन है ना मेरे भाई, हाँ है ना। वन, एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, तुम्हारा एक डबल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसमें ये टूट जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ तोड़ना मुश्किल होगा। सो नाइट्रोजन N2 तुम्हारा इसका आंसर रहा। द शेप ऑफ HCF4 मॉलिक्यूल, देखो घूम करके आया ना, फिर से ये आया ना, वहां से बार बार तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, ठीक है, कि इसका शेप क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो तू ये याद कर लेना। खैर यहाँ पर तुम्हारा होता है स्क्वायर प्लेनर, HCF4 का होता है स्क्वायर प्लेनर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बातें क्लियर हो गई तुम्हारी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? पोलर क्या होता है तुझे पता है ना, ठीक है। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। खैर हमको ज्यादा डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, तो जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उधर पुल ज्यादा होगा, तो ये इधर की ओर, ये इधर की ओर, नेट जीरो हो गया, नेट क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है CH4, CH4, ठीक, नेट जीरो हो गया मेरे भाई। उसके बाद तुम्हारा आता है NH3, नाइट्रोजन, इस पे तुम्हारा क्या चीज है भाई? लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही है ना, यही है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब जो जिधर नेगेटिव चार्ज रहेगा उधर की ओर ये भगता है, सॉरी, और ये ऊपर की ओर, ठीक। तो इसमें तुम्हारा NH3 हुआ तुम्हारा, जिसके पास तुम्हारा पोलर नेचर हो गया भाई, क्लियर है। NH3 पर पोलर नेचर है, BF F, ठीक है। यहां तुम्हारा नेट जीरो, नेट जीरो, ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? तो चलो आज के लिए इतना ही सवाल करते हैं, 20 क्वेश्चन, अगला 20 क्वेश्चन तुम्हारा लिए आगे अगले वीडियोस में अपलोड कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे भी कुछ कुछ चीजें और देख लेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन से पहले, तुम्हारे एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कुछ कुछ धीरे धीरे अभी एग्जामिनेशन तक आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।